श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप नारद जी के द्वारा पार्वती की भविष्य कथन की चर्चा श्रवण कर रहे थे। नारद जी ने बताया कि देखिए, यद्यप कन्या के लिए वर तो अनेक हैं संसार में, लेकिन इस पार्वती के लिए भगवान शिव को छोड़ करके दूसरा कोई है नहीं। इसलिए जो है और भगवान शिव तो है दुराराध पर हैं, तपस्या में लीन हैं, और अगर जो है तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो भाभी को मिटाने की क्षमता भगवान शिव पर। ऐसा कह कर के नारद जी महाराज तो महाराज याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि ऐसा कह कर के मुनि नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जैसा कुछ चरित हुआ उसे सुनो। महाराज अपने पतिदेव राजा हिमांचल को एकांत में अकेले पाकर के महाराज जी ने कहा कि नाथ, मैंने मुनि के वचन अर्थात उनके वचनों का आशय नहीं समझी। यदि घर बर और कुल तीनों उत्तम हो तो कन्या के लिए योग बर हो तो विवाह कीजिए। कहियस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ, अवागिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांतो पाई कह मैना, और नाथ न मैं समूह जे मुनि बैना। जो घर बर कुल होई अनुपा, और करिए विवाह सुताय अनुरूपा। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। नारद जी महाराज समाचार पाकर के आए थे यहाँ पर, और जो है राजा हिमांचल ने उनसे महाराज पूछा किस प्रकार से जो है, कह रहे हैं कि नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए लाए। महाराज जो है ये उपक्रम है, और अस कही ब्रह्म भवन मुन गयो, ये उपसंहार है। वे ब्रह्मा भवन से आए थे और ब्रह्मा भवन में चले गए। और ब्रह्मलोक का मतलब सत्यलोक था। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। नारद जी प्रायः ब्रह्मलोक में ही रहा करते हैं, अथवा जब कहीं बाहर जाते हैं तो प्रायः प्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में चरित्र सुनाने के लिए जाते हैं। और प्रेम सहित मुनि नारद वरन राम गुण ग्राम, और ऐसे नारद जी महाराज बार बार आते हैं पृथ्वी पर, भगवान की कथाएं सुनते हैं। सुन करके जो राम जी का चरित्र होता है वो जा करके वहाँ देवताओं की सभा में, ब्रह्मा की सभा में बताते हैं। और नारद जी जब चले गए तो महाराज एकांत में रानी मैना पूछा, क्योंकि वर के विषय में कन्या आज के सामने माता पिता का बात करना उचित नहीं होता है। पुनः एकांत में पूछने का कारण यह है कि सबके सामने ये कैसे कहें कि हमारी समझ में बात नहीं आई, अथवा संभव है कि सबके सामने हिमांचल मुनि की सब बातें न कहें, कुछ बातें छुपाने लायक हो। मेरे को एकांत में पूछा, अथवा कुछ समझी कुछ नहीं समझी, इससे वापति का आशय जानने के लिए एकांत में पूछा। घर की बातें ज़्यादातर एकांत में ही करनी चाहिए, पूछनी चाहिए। और उनका नाच न मैं समझे मुन बहना। महाराज मुनि के बहन को मैं समझने का न कारण समझने का यह है कि नारद जी के वचन स्पष्ट नहीं। इसी से ग्रंथकार ने भी वचन शब्द का जो है महाराज रख करके ने बैन कहा, बैन रखा, यानी जो है मैना के वचन से पाया जाता है कि इतना भर समझी कि बर अच्छा नहीं मिलेगा। जैसा कि नारद जी ने पहले कहा था कि जग जोगी जटिल अकामन, नगन मंगल बेस। अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त यसरे। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। तो महाराज ऐसा कह करके नारद जी महाराज बताए तो उनको पता लगा था। नारद जी ने कहा कि वह नहीं समझी,
कारण न समझने का एक तो यह है कि नारद जी गूढ़ वचन बोले थे, क्योंकि पार्वती जी का ऐश्वर्य अभी बोलना नहीं चाहते थे, स्पष्ट कहना नहीं चाहते थे। ये शिव जी की अर्धांगिनी और इनके पति होंगे से दूसरे वर के दोष सुनकर के मैना जी बहुत बेहबर और अधीर हो गई थी। चरण में श्री मैना जी का भोलापन दिखाया और उन्होंने कहा, जो घर बर कुल हो या अनूपा, यानी कन्यादान में सबसे पहले कुल का विचार किया जाता है और इसमें पिता की इच्छा प्रधान होती है, फिर घर का विचार, भोजन वस्त्र और रहने का सुख हो, इसमें माता की इच्छा प्रधान है। महाराज जो है पिता चाहता खानदानी लड़की हो या खानदानी लड़के के पास हमारी कन्या का विवाह, माताएं चाहती हैं कि हमारे जो कन्या को मिलने वाला वर है वो धनवान होना चाहिए, बुद्धिमान हुई, कन्या की इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। महाराज कन्या चाहती सुंदरता, और यहाँ इस क्रम से प्रतिकूल कहा, अर्थात पहले वर घर कहा, फिर वर और फिर कुल। कारण कि मैना जी के वचन है कि मैना जी माताएं थे, वो अपनी इच्छा को प्रधानता दिखानी चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रुचि कहा घर कन्या, जो घर वर कुल हो गया। घर कहा तब कन्या की रुचि और तब पिता की रुचि कही। अब स्थिर स्वभाव दिख रहा है। मैना जी कहती कि नारद जी ने यदि किसी योग वर के साथ ब्याह करने को कहा हो तो ठीक है, और नहीं ठीक है खूब देखभाल करके ब्याह करना चाहिए। ऐसा न हो कि आप नारद जी के कहने पर ब्याह कर डालें। और इसलिए जो है आप ध्यान दें महाराज, पहले घर उत्तम होना चाहिए, तथा माता वित्तम वरु से कन्या की इच्छा को दिखलाया कि वर देखने में सुंदर हो, अच्छा हो, क्योंकि कन्या वरते रूपम, कुल से बांधवों की रुचि सूचित की जाती कि ऐसा न हो कि विवाह करने पर बांधव हंसी करें। बांधवा कुल में इच्छन्त, यानी कन्या बरे कहते, कन्या बरते रूपम माता वित्तम पिता सुतम बांधव कुल में इच्छन्ति मिष्टान वितरो जना। बराती लोग महाराज खूब खान पान चाहते, सम्मान चाहते हैं, अर्थात कन्या रूपमान हो, पति माता ऐश्वर्य, पिता विद्या और बंधु वर्ग उत्तम कुल, और अन्य लोग बराती सुंदर भोजन चाहते हैं। यहाँ कहते कि मैना की मोटी मोटी बातें समझ पड़ी कि कन्या के विवाह के विषय में कुछ नारद जी ने कहा है और किसी वर का भी नाम नहीं लिया है, इसलिए कहती कि महाराज जो घर वर कुल हो या न हो, यानी उत्तम और बेटी के लिए उत्तम कुल होना चाहिए, बेटी के अनुकूल हो, क्योंकि शास्त्र आज्ञा है। समाने सदृशे बरे, अर्थात योग वर को कन्या देनी चाहिए, पर घर पर और कुल के साथ अनुपा, विवाह के साथ सुता अनुरूपा, यानी कहने का भाव है कि घर वर कुल उत्तम हो, हमारे सदृश या हमसे विशेष हो, और विवाह सुता के अनुरूप, अर्थात वर सुता के सदृश, जैसी हमारी कन्या सुंदर सुशील है ऐसे वर भी मिलना चाहिए। इस पर लिखा है दोहा महाराज, दूपई दंपति मातु धन पिता नाम विख्यातो उत्तम कुल बंधव चहे भोजन लोग बरात मंगल भवन अमंगल हारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय जय राम जय जय राम। महाराज पद्म पुराण सृष्टि खंड में ब्राह्मण ने बताया है, भगवान ने ब्राह्मण से बताया कन्या के विवाह किसके साथ नहीं करना चाहिए, जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम न हो, जो मूर्ख हो, अत्यंत वृद्ध और अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाला, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन 12 व्यक्तियों को कन्या नहीं देनी चाहिए। जो लोग बस अयोग्य पुरुष को कन्यादान करता हो और नरक में पड़ता है। और महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि महाराज जो गोस्वामी जी, जो घर वर कुल हो अनुपा, ये पद्म पुराण से ही लिया गया, समझ लीजिए। माता पिताओं को उपदेश ग्रहण करना चाहिए, इससे बताया है सुता के अनुरूप कौन नहीं, इसकी व्याख्या परिगणन समझना चाहिए। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि देवी प्रभु, अगर जो है वर घर कुल अनूप हो तब विवाह किया जाए।
नहीं तो कन्या कुंवारी रहे तो कोई बात नहीं। प्रेमी सज्जनों, इसकी चर्चा आप की कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।